हम्म। अब आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहां से आध्यात्मिकता स्टार्ट होती है। जो मेरा वर्ड है वो सही से नहीं निकल पा रहा है कि हम्म। वो, बट मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे सोचे थे जहाँ पे ये चीज पता ही नहीं चलती कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ है। जैसे कि आबे जमजम या गंगा जल को ले लिए गए या गणेश जी को ले लिए गए, जहाँ पे एक अपने सवाल को जैसे तुम पहले पूछ रहे थे बगैर किसी संकोच के, उसको तुम उसी तरह से पूछो। ठीक है। जी सर, मेरा यही था कि जैसे शिव जी ने गणेश जी का जो सर एक किया था, उसके बाद वहाँ पे एनिमल का सर वहाँ पे किया गया था। वो साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई उस चीज के कि वो कैसे हुआ है या कैसे किया गया था। या जो आबे जमजम में जो पानी में मिलने वाले मिनरल्स है या गंगा जल में मिलने वाले मिनरल्स है, वो पता नहीं चल रहा है कि कैसे वहां पे इस स्थिति में आए हैं, क्या है। जैसे कि एक नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे पुराणों में लिखा, कहीं भी मैंने पढ़ा था ये शब्द, और उनका नाम नहीं आ रहा। जो किन्नर थी, उनको गर्भवती बन गए थे, जो अभी मॉडर्न साइंस से कर सकती है, पर वो पहले कैसे हुई थी। और एक टेम्पल है, उनका नाम भी नहीं याद आ रहा है। वो हमारे साइंस से भी पहले वो, जैसे गर्भ में बच्चा कैसे पैदा होता है और वो कैसे टाइम कैसे होता है, वो सब वहां पे चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो वो चीज नहीं खत्म वो समझ में आती कि आध्यात्मिकता ज्यादा हमारी साइंस से बेटर है या साइंस हमारी बेटर है अभी। हो गया, सवाल हो गया। जी सर। ये जो प्रश्न तुम कर रहे हो वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो ये एक प्रश्न नहीं है जो तुमने कहा, वो प्रश्नों का एक पूरा गुच्छा है। इसको एक एक करके जो है इसको आंसर किया जाना चाहिए। और मैं उसको वन बाय वन करके ही जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो तुम्हारे प्रश्न का हिस्सा ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो इनके बीच का जो है रिलेशनशिप पर अगर मैं बात करूं तो बहुत आसानी से जो है मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि साइंस को जिस तरह से आज डिफाइन किया जा रहा है, क्या साइंस हमेशा से वैसा ही रहा है? क्या विज्ञान साइंस की इस डेफिनेशन के पहले नहीं रही है? अगर मैं जिस कल्चर को बहुत अच्छे से और जिसे मैं बहुत करीबी से जानता हूं वो भारतीय कल्चर है। भारतीय कल्चर को मैं सनातनी कल्चर या हिंदू कल्चर कहने के बजाय मैं उसे विशुद्ध रूप से जो है पूरब का कल्चर कहना चाहूँगा। कमोबेश पूरब का जो दर्शन है, साहित्य है, वो एक परंपरा पर रही है। अगर पूरी दुनिया को हम साहित्य और दर्शन के हिसाब से बांटते हैं तो पूरब और पश्चिम का भी भेद करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी इस प्रश्न को जो है इसी तरह से कहा था कि पश्चिमी दर्शन के मुकाबले हम भारतीय दर्शन का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में जो दर्शन जन्मा उसके बाद चाहे वो चीन हो, जापान हो, सभी दर्शन जो है उसी परंपरा, उसी लीग पर रहे हैं। वो उससे बहुत अधिक नहीं हटे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बुद्धिज्म का ही जो है प्रभाव रहा है। हालांकि कन्फ्यूशियस भी रहे हैं और भी बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने की आपकी अवस्था भी रह चुकी है पर वो आज जो एक परंपरा हमको मिलती है वो कमोबेश जो है वो हमको मिलती है उसी साउथ जो इंडियन कल्चर है या जो भारतीय संस्कृति उस पर मिलती है। तो क्या भारत में पहले भी विज्ञान रहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर जब मैं इतिहास की भी क्लासेस में आता हूं या विज्ञान पर जब मैंने चर्चा की है तो मैंने तभी इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया है कि अक्सर करके आज हमारी जो अध्ययन अध्यापन है, जो टीचिंग है, जो हमारा एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चलती है और इस वजह से कई बार हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं।
आपको मैं एक बात बताता हूं परवेज। कई बार जो है ये कहा जाता जी है कि सर। हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती भी हुए हैं, जो आर्य समाज के संस्थापक भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ लौट चलिए और पुराणों को जला दीजिए, क्योंकि पुराणों में मनगढ़ंत कहानियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रायः भारतीय संस्कृति पर जब कुठाराघात किया जाता है तो पुराणों को आगे बढ़ा दिया जाता है। पर मेरा ये कहना है कि अगर पश्चिम के आप इतिहास लेखन या इतिहास के अध्ययन अध्यापन की शैली को देखिए, तो वहां पर आपको क्या मिलता है कि वह शुरुआती दौर में सिर्फ राजनीतिक इतिहास को लिखने की कोशिश किए। बाद में जब वामपंथ का प्रभाव आया, थोड़ा और डायमेंशंस उन्होंने बढ़ाए, तो वो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर गए। लेकिन क्या मनुष्य का जीवन सिर्फ इन भौतिक घटनाओं के इर्द गिर्द है, या मनुष्य में एक आध्यात्मिक चेतना भी होती है? चाहे आप उसको मानिए, चाहे उसको मत मानिए। मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। अब मानो तो तुम्हारी माँ है, ना मानो तो वो भी एक औरत है, पर है, उसके अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। तो आध्यात्मिक तरीके से किसी चीज की हमने गिनती की, हम उसको उस रूप में समझने समझाने का प्रयास करते हैं। तो पुराणों को अगर उठा करके देखें तो वो उनको पूरी तरह से हम जो है इलॉजिकल या निरर्थक नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि अक्सर करके पश्चिमी प्रभाव में पढ़ने वाले लोग, या आप लोग को भी जो लोग हिस्ट्री पढ़ाते होंगे, वे अक्सर करके ये कहते हैं कि वो पुराणों को एक साइड में रख देते हैं, या पुराणों में से वे केवल कुछ अंश को ही लेते हैं। जबकि भारत का जो समृद्ध साहित्य रहा है, उसमें वो सामाजिक दर्शन पर भी बात करते हैं, आर्थिक दर्शन पर भी बात करते हैं, राजनीतिक दर्शन पर भी बात करते हैं। लेकिन एक हिस्सा और भी है, एक आयाम, एक डायमेंशन और भी है, जहां तक कि पश्चिम की नजर नहीं जाती है, और वह है आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक इतिहास। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बस ये है कि हाँ, तुम्हारी समझ नहीं है, तो वही है कि मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। इसी तरह से भारत में भी लंबे समय से ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा हुई है। ज्ञान हमारे यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज को बोला गया, ज्ञान उसको बोला गया कि जब हम अपने जीवन को भौतिक स्तर के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पर भी सुधार पाएं। मैं कुछ समय से एक बुक पढ़ रहा हूं और उसको कई राउंड में समझने की कोशिश कर रहा हूं, और वो है एस्ट्रोलॉजी अ न्यू एज गाइड। उसमें उन लोगों ने भी माना है कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में भी जो है वो हमेशा आपको केवल कल क्या घटना घटेगा, मूंगा पहन लो, चांदी पहन लो, ये सब करने के बजाय आपको ये देखना होगा कि आप अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को किस तरह से पा सकते हैं, और अपने स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ के बीच में आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं। यानी कि पश्चिम भी इस दिशा में मुड़ना शुरू कर दिया है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ ज्ञान का अर्थ ये था कि वह किस तरह से संतुलन स्थापित करता है, और विज्ञान का अर्थ ये था कि किस तरह से हम ज्ञान को इस उपकरणों के माध्यम से, यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से इस तरह से जो है हम प्रयोग में लावें। यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकल नॉलेज तक कैसे ले जाकर के जोड़ते हैं, यही विज्ञान रहा है। और भारत में विज्ञान नई चीज नहीं रही है, लेकिन केवल लोहे के पुर्जों को ऐंठना या विशुद्ध रूप से उसे भौतिक धरातल पर उतार देना, ये पश्चिम की खुराफात है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचता है इसलिए हमें नहीं मानना चाहिए, तो सवाल ये है कि देखिए, जिस तरह से केवल धार्मिक बातों को मान लेना कि जो लोग कह रहे हैं धर्म में वो सही है, हमने मान लिया, ये अंधविश्वास है। उसी तरह से केवल विशुद्ध रूप से विज्ञान जो कह रहा है उसको मान लेना भी अंधविश्वास है। हमारे यहाँ शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, हमारे यहाँ कपिल मुनि, हमारे यहाँ उपनिषदों में हर जगह यह बात कही गई है कि जब तक आपकी तार्किक बुद्धि, और तार्किक बुद्धि को ट्रेंड करने के लिए हमारे यहाँ फिलॉसफी की रचना की गई, न्याय वैशेषिक पूरी तरह से इस विवेचना के लिए ही बनी। तो जब तक कि आपकी तार्किक बुद्धि सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक मत मानिए। अब कुछ समय पहले तक जब विज्ञान नापने की कोशिश करता था और उसके पास मिलीमीटर या माइक्रो मिलीमीटर तक जो है यंत्र रहे होंगे,
और वो केवल उन्हीं की व्याख्या कर रहा था, तो उस समय उसके पास नैनो टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी। या फिर जिस समय डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया, तो क्या डाल्टन का दिया हुआ परमाणु सिद्धांत बिल्कुल एक्यूरेट था? क्या उसके बाद रदरफोर्ड नहीं आते हैं? क्या उसके बाद निल्स बोर नहीं आते हैं? क्या धीरे धीरे करके ये मेशान वगैरह से लेकर के आज जो है आपका साइंस जो है वो बोसान पार्टिकल्स तक नहीं चला गया है, गॉड पार्टिकल जिसको बोला जाता है वहां तक नहीं चला गया, तो चला गया साहब। यानी कि इसके पीछे की जो बातें कही गई थी वो आधी अधूरी थी। इसका मतलब कि आज जो बात की जा रही है वो भी आधी अधूरी है। कई ऐसे जो है इक्वेशंस अब तक सामने आए हैं जहां पर कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी पूरी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये है कि विज्ञान भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो अगर विज्ञान किसी चीज की व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वह चीज गलत हुई है जरूरी नहीं है। दो संभावनाएं हैं। अगर विज्ञान किसी बात को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि या तो हो सकता है कि वह वस्तुतः गलत हो, और दूसरा यह हो सकता है कि विज्ञान ही अधूरा है, विज्ञान ही अक्षम है। होम्योपैथ किस तरह से हमारी बॉडी पर रिएक्ट करती है, अब होम्योपैथ की जो है जितना साइंस इन्होंने जाना उस हिसाब से अब तक जो है उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर पाती है साइंस, लेकिन होम्योपैथ असर तो कर रही है ना। एस्ट्रोलॉजी में तमाम राशियां ग्रह वगैरह किस तरह से वर्क कर रही हैं, अगर साइंस नहीं प्रूव कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि साइंस का स्तर ऊंचा उठाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग अच्छा एस्ट्रोलॉजी, मैं मानता हूं कि 90% पोंगा पंडित हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे जरूर हैं जो कि एक्यूरेसी के साथ आपके बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, और ना सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं बल्कि आपके पास्ट के बारे में भी जानते हैं। अच्छा खासा जो है एस्ट्रोलॉजी जो है अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं थोड़ा बहुत तो मैं भी कर लेता हूं। मैं हाथ की रेखाओं से मैं बहुत कुछ जो है आपके बारे में गेस करके बता सकता हूं, और ये गेस नहीं होता है, ये एक्चुअल होता है। हम लोग टाइम के साथ कैलकुलेट करके बताते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी हम बताते हैं। तो इसका मतलब कि साइंस अधूरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म पूरा है। धर्म और साइंस, विज्ञान, यह एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। यही इसकी सबसे अच्छी व्याख्या है। धर्म के जो सामान्य सिद्धांत हैं वह वैज्ञानिक, विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री के लैब में ले जाकर के परखनली में डाल करके गर्म करके हिला के देखा जाए कि जो है सही है कि नहीं है। अदरवाइज पूरी की पूरी मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4 ये किस लेबोरेटरी में चेक हुआ है, बल्कि यह इक्वेशन है। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले यह बताया है, क्लास में कई बार जिक्र किया हुआ है कि हमारा जो नॉलेज होता है, अगर हम किसी चीज के सही और गलत का फैसला करना चाहते हैं तो वो हम एक्चुअल में 3 तरीकों से करते हैं। एक होता है सत्य का संवाद सिद्धांत, जिसमें हम चीजों को देख करके बताते हैं कि मेरे सामने की दीवार जो है सफेद है या नहीं है। अब सामने की दीवार जो है सफेद है या नहीं है ये आंखों से देख करके, यानी कि, और घर में बना हलवा मीठा है कि या चीनी भूल गई है मैडम, तो ये इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको अपने सेंसुअल ऑर्गन्स या इंद्रियों के जरिए टेस्ट करके जाना कि नहीं जाना है। दैट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ। ये सत्य का संवाद सिद्धांत है। क्या विज्ञान केवल इसे मानता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों ने विज्ञान को बहुत सीमित और संकुचित अर्थ में समझा है। जिस तरह से धर्म में लोग अंधविश्वासी हैं, उसी तरह से विज्ञान में भी अंधविश्वास काम करता है। दूसरा सत्य को समझने का तरीका है संवादिता सिद्धांत। संवादिता सिद्धांत, संसक्तता सिद्धांत। एक मिनट प्रवेश, पहले बात पूरी करने दो। संसक्तता सिद्धांत, संसक्तता सिद्धांत का मतलब होता है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ द ट्रुथ। एंड नाउ व्हाट इज द कोहेरेंस थ्योरी ऑफ द ट्रुथ? कि हम किसी एक बात को पहले से जो बातों का क्रम है उसमें रख करके जाने। जैसे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके विकर्ण पर बना हुआ विकर्ण का वर्ग उसके
लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कहीं पर भी आप सेंसुअल ऑर्गन से वेरीफाई नहीं करते, बल्कि पहले से जो सिद्धांत बने हुए हैं जिनको कि हम मानते हैं, उनमें उस सांचे में ये ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अच्छा, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो क्या आप उसको जो है केमिस्ट्री के किसी फार्मूले के हिसाब से जस्टिफाई करना चाहेंगे, या जो मैथमेटिक्स में जो फार्मूले हैं उसके हिसाब से ही आप चलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के सवाल फिजिक्स के जो है सवालों के हिसाब से तो सॉल्व होंगे नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस पर सॉल्व होंगे, डायनामिक्स के डायनामिक्स पर होंगे, स्टैट्स के स्टैट्स पर होंगे। तो कमबख्त हर बार धर्म को ही क्यों कहा जाता है कि वो कहीं और से जाकर के जस्टिफिकेशन लेकर के आए? तो संसक्तता सिद्धांत है कि पहले से बड़े हिस्से का में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, पहले से जो माना हुआ खांचा है उसमें जाकर के बैठता है या नहीं बैठता है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इसी कोहेरेंस थ्योरी, संसक्तता के सिद्धांत पर निर्भर करती है। धर्म शास्त्रों के जो अर्थ लिए जाते हैं वो भी इसी संसक्तता सिद्धांत पर ही चलते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं हमेशा पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि राजनेताओं और मीडिया के लोगों को ऐसे धार्मिक मुद्दों पर बहस करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि वे लोग शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब क्या है? अपात्र है। शूद्र वो नहीं कि जो जन्म वाला, बल्कि शूद्र शब्द यहां पर जो लिया गया है वो उनके लिए लिया गया है जो कि बुद्धि विवेकहीन होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश कर देते हैं। अब मैं यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं कि कहेंगे भैया आप शूद्र का अपमान कर रहे हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि शूद्र को जिस परंपरा में हम मानते हैं संसक्तता सिद्धांत के हिसाब से, तो जन्मना शूद्रो संस्काराद द्विजुच्यते, कि आप जन्म से शूद्र नहीं कहलाएंगे। आप किसी जो है दलित के घर में भी पैदा हुई है तो संस्कार अगर आपके अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अच्छा, दुनिया ने कहने नहीं दिया, दुनिया ने दलित के घर में पैदा होने वाले अंबेडकर को भी दलित कहा नहीं, अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभाग स, और उसके बावजूद भी कोई कह देता है कि तुम पंडित के घर में पैदा हुए हो, तुम्हारे पिताजी जो है पांडे लगाते थे तो तुम भी पांडे हो, तो वह कृष्ण का विरोधी है, वह कंस है, वह राम का विरोधी है, वह रावण है। कोई कह देता है कि तुम दलित के घर में पैदा हुए इसलिए अछूत हो, तो वह रावण का उपासक है। राम नाम का वो कालनेमी है जो राम नाम जप करके आपको धोखा देता है। अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, अपने समय के, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है अंबेडकर। और ये जो राजनेता, नहीं अभी आपका क्वेश्चन नहीं, अभी मेरा, अभी जो आजकल के राजनेता हैं चाहे किसी भी घराने में पैदा हुए हों, महाशूद्र हैं। ये सब पशुओं से गुजरे हैं। मीडिया वाले शूद्र हैं क्योंकि अपने लाभ के लिए ये दूसरों को नरक में भेजते हैं। तो ये शूद्र है, सबके सब एक दूसरे में बोलो। अब तीसरा जो सत्य को जानने का सिद्धांत है, वह सत्य को जानने का तीसरा सिद्धांत कहां से पैदा होता है? सत्य को जानने का तीसरा सिद्धांत प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है। कि क्या ये जो गाड़ी बनाई है ये आज के जीवन के लिए अच्छी है? किसी ने दावा किया, तो कैसे अच्छी है? चला करके देख लीजिए साहब, माइलेज बढ़िया है, कंफर्ट है, ये है, वो है। तो जो आपके व्यवहारिक जीवन में आपके प्रयोजन को सिद्ध कर दे वही जो है सत्य है। जो राजनेता और मीडिया है वह केवल इसी सत्य को सत्य मानता है। प्रैग्मेटिक थ्योरी, इसको अर्थ क्रिया सामर्थ्य या व्यवहारवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म भी नाम देते हैं। ये तीन सिद्धांत हैं। तो धर्म शास्त्रों की जब व्याख्या होगी तो धर्म शास्त्र उसी विषय के हिसाब से जोड़े जाएंगे। अब किसी को मैथमेटिक्स का सवाल दिया जाएगा तो तुलसीदास के दोहे के आधार पर तो सिद्ध करेगा नहीं, और न ही तुलसीदास के दोहे को जो है भौतिक विज्ञान के हिसाब से सिद्ध किया जाना चाहिए। वो साहित्य है, वह रस है, मत जाइए आप भौतिक विज्ञान के समीकरणों पर। और ना ही धर्म की व्याख्याओं को विज्ञान के अनुसार सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। एक से एक मैंने विद्वान देखे हैं
पता चला साइंस ग्रेजुएट हो गए, बहुत पढ़े लिखे हैं, उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोएंगे। क्यों? अरे भैया विज्ञान का टीचर भी बताता है। क्या बताता है विज्ञान का टीचर? कि उत्तर दिशा में सर करके सोने से वो जो चुंबकीय किरणें निकलती हैं, विकिरण निकलता है, वो आपके दिमाग में घुस जाएंगे और आपको ऐसा वैसा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है साहब, ये पूरी तरह से गलत है। ये मतलब मैं इस पर विज्ञान में नहीं जाना चाह रहा हूं, उतना अधिक क्लास में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपके शरीर में दौड़ते हुए रक्त में लोहा पड़ा हुआ है, हल्का, वो भी लोहा यौगिक फॉर्म में है, उसको इतनी हल्की चुंबकीय विकिरण, जबकि वो दौड़ रहा है, अच्छा खासा चुंबक लीजिए, 4 बार पीट दीजिए, चुंबक खत्म हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। और शरीर में लगातार धड़ाधड़ दौड़ रहा लोहे का एक यौगिक, वो भी चमड़ी के अंदर, नसों के अंदर, वो साहब जो है प्रभावित हो जाएगा उस चुंबकीय विकिरण से। मतलब लॉरेंस वगैरह का नियम ही आप चबा करके खा गए, आपको उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा दिया गया। तो विज्ञान की ये जो बात लेकर के आते हैं कि उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोचेंगे, ये सोएंगे, ये भी अंधविश्वास है। हर सब कुछ अंधविश्वास है। मैंने एक बात बहुत पहले बताई थी, मैंने कहा था कि इस संसार में ना तो अंतिम रूप से कुछ सत्य है और ना ही अंतिम रूप से कुछ असत्य है। शंकराचार्य लिखते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापरा। चले आइए विज्ञान में, विज्ञान आज एक सिद्धांत देगा, कल को मॉडिफाई करेगा, कल फिर उसको जो है परसों मॉडिफाई कर देगा। विज्ञान भी अब ये दावा नहीं कर सकता कि वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच गया है। विज्ञान चंद, जो आज का विज्ञान है, पश्चिम से प्रभावित विज्ञान है, वो चंद घटनाओं की सामान्य व्याख्या भर करता है, और अगर कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाती है तो दोनों संभावना है, या तो आपका विज्ञान भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा, या तो वो घटना पूरी तरह से गलत है। पर हम किसी चीज को पूरी तरह से गलत नहीं कहेंगे। अब आते हैं जरा गंगा के पानी में जो आपका प्रश्न है, तो पहली चीज तो जो है, पहले खंड का जवाब दे दूं, विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जितनी आवश्यकता विज्ञान की है, प्रश्न आप लोग लिख करके रखिए या मैसेज में डालिए, एक क्रम में ही बोलूंगा मैं, तो विज्ञान जो है और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े किए जाने चाहिए। नंबर 2, आपका जो प्रश्न है कि गंगा में और क्या है, कौन सा, आबे जमजम आबे जमजम। आबे जमजम के बारे में मैं ईमानदारी से बोलूं तो मैं बहुत अधिक नहीं श्योर हूं, लेकिन गंगा के पानी में इतना जो है मिनरल्स कहां से आता है, तो गंगा जिस क्षेत्र से बह करके आ रही है वहां के जो है मिनरल्स उसमें हैं। और गंगा का पानी क्यों जो है इतने लंबे समय तक बिना खराब हुए टिक जाता था, अब नहीं टिकता है, तो उसके पीछे का कारण यह है कि गंगा का पानी जो है वो कौन से केमिकल्स हैं, ये प्रमाणित है, ये लेबोरेटरी में प्रूफ है। अब क्या गंगा जो है, सभी लोग प्रश्न लिखेंगे, ठीक है ना, गंगा का जो पानी है वो क्या वस्तुतः भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके शिव की जटाओं से होकर के धरती पर आई है? क्या हमने देखा है? क्या विज्ञान इसे मानता है? विज्ञान ना माने तो क्या विज्ञान के न मानने भर से चीजें गलत हो जाएंगी, और क्या धर्म के कह देने भर से चीजें सही हो जाएंगी? तो ये दोनों गलत अवधारणाएं हैं। ना तो आंख बंद करके इस पर विश्वास करिए और ना ही आंख बंद करके अविश्वास करिए। अगर आपका विज्ञान नहीं जान सकता है तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, आप अपना अनुसंधान बढ़ाइए, आप रिसर्च करिए, आप और पढ़िए। पर नहीं साहब, हम एक लाइन के स्टेटमेंट पर सब कुछ जो है निर्धारित कर देना चाहते हैं, यहीं पर गलती हो रही है। इसी वजह से विवाद होता है, न ये सही है और ना वो सही है, थोड़ा ये सही, थोड़ा वो सही है। ना तो विज्ञान पूरी तरह से सही है और ना ही धर्म पूरी तरह से सही है। जब आंखें बंद कर लेने के बाद अंतः मन में आपको सभी चीजें प्रकट होने लगे, तभी समझिए कि सही है। मैं उस अवधारणा को मानता हूं।
क्या धर्म के शास्त्रों की व्याख्या बिल्कुल वन लाइनर हो जानी चाहिए? अभी कल ही एक चर्चा हो रही थी, मैं धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी मैं कल एक व्याख्या कर रहा था, तो मैंने कहा कि दशरथ कौन है? अब आप दशरथ को मान लीजिए कि फलाना तारीख को दशरथ के घर में राम अयोध्या में, वो जो फैजाबाद में पड़ता है, वहां पैदा हुए थे, या जो पहले फैजाबाद था वहां पैदा हुए थे, उनका वो बिल्डिंग है, वो मकान है। इसको ना मानना बहुत बड़ी मूर्खता है, इसको ही सत्य मान लेना ये भी मूर्खता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि फलाना सरकार ने मानने से मना कर दिया था कि राम पैदा हुए थे। बताइए साहब। अरे बिल्कुल सही साहब, वो भी सही है, क्योंकि राम देश और काल की सीमाओं में नहीं बदलते हैं, राम काल की सीमा के परे हैं, दशरथ समय की सीमा के परे हैं। जब आपकी चेतना का विस्तार वैश्विक स्तर तक हो जाएगा, आज आप राम को मना करते हैं तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और राम को अगर आप स्वीकार करते हैं तो भी राजनीतिक फायदे के लिए हैं, और दोनों ही पूरी तरह से जो है गलत है, राक्षसी जो है अवधारणाएं हैं। राम देश और काल की सीमाओं के परे हैं। ऐसे कई प्रसंग आए हैं कि भगवान शिव जो है वो अगस्त ऋषि के पास आते हैं, राम कथा पूरी सुनते हैं, मतलब राम के जन्म से लेकर के रावण वध से लेकर के राज तिलक वगैरह सब सुन करके मस्त मगन शिव जा रहे हैं, कथा पूरी हो गई है, और उसी बीच में जब वो वापस जा रहे हैं पूरी कथा सुन करके, तो जैसे ही वो जो है जंगल के मध्य पहुंचते हैं, तो वहां पर सती को, जो शिव की पत्नी है, राम बिलखते हुए मिल जाते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी सीता तुमने मृग नैनी। असती कहती कि ये कैसा ब्रह्म है जो रो रहा है? शिव कहते हैं कि मत विवाद में पड़ो, लेकिन उनको भी मीडिया वाला खुराफात सुझाता सती को। चली गई पूछने, आज के जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की तरह। जब वो पहुंचती हैं, सोचिए अगर देश और काल की सीमा में राम और शिव बधे होते तो क्या पूरी कथा भी सुन चुके हैं, और क्या राम जा भी रहे होते? दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए था। ये तब आएगा जब हम माने कि राम और शिव देश काल के परे हैं, कालातीत हैं, देशातीत हैं। लेकिन राम वहीं पैदा हुए थे, उस जन्म में पैदा हुए थे, उस कैलेंडर की तारीख पर पैदा हुए थे, तो यह राम का अपमान करना है। राम नहीं पैदा हुए थे, यह भी राम का अपमान है। ये दोनों रावण की भाषा है, क्योंकि दोनों में एक पक्षीय सत्य को पूरी तरह से जान लेने का दावा किया गया। दोनों रावण की भाषा है। आपको ऊपर उठना होगा, इसके लिए आपको अच्छे गुरु से दर्शन शास्त्र पढ़ना होगा, विकास करना होगा स्वयं का। क्या गणेश की तो इसका मतलब यह कि धर्म शास्त्रों की बिल्कुल लाइन दर लाइन व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, बल्कि एक समग्रता में उसको समझा जाना चाहिए। शिव ने गणेश का सर काट दिया, हाथी का सर लगा दिया, क्या इस बात की लाइन दर लाइन व्याख्या होनी चाहिए? क्या किसी जो है देवता ने, किसी फरिश्ते ने किसी किन्नर को कभी प्रेग्नेंट कर दिया था? क्या इस बात की व्याख्या लाइन दर लाइन की जानी चाहिए? क्या संभव है? और लाइन लिखी किसने? लाइन लिखने का जो है श्रेय कहां से आता है? तो ये जो श्रेय पैदा हुआ है, ये साधारण मनुष्यों ने अपने बुद्धि विवेक से लिखा, और उसको हम कहते नहीं भैया हमने तो संपूर्ण सत्य को समझ रखा है, तो आप रावण हैं। राक्षसी अवधारणा है ये। आप सीमित शब्दों के जरिए, शब्द भी क्या है, सीमित है ना, शब्द देश काल में बंधे हैं ना, उसके जरिए आप असीमित ब्रह्म को समझने का दावा कर रहे हैं।
असीमित ब्रह्म को समझने के लिए आपके हाड़ मांस में जो व्यक्तित्व बधा पड़ा है, इसको आपको विस्तार देना होगा, और विस्तार दे करके इसको जो है संपूर्ण विश्व की चेतना के साथ एकाकार करना होगा। तब आप समझेंगे राम कौन है, तब आप समझेंगे अल्लाह कौन है। वरना रावण चिल्लाता था एक में वो ना द्वितीयम, ये गलत अवधारणा है। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अब जैसे वेद आजकल बड़ा चलन चला हुआ है कि हम वेद का अर्थ बता देंगे। वेद का अर्थ ऐसे नहीं बताया जाता है। वेद को समझने के लिए आरण्यकों की रचना हुई, वेदांग की रचना हुई, जिसमें वो आपके छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, कल्प वगैरह आते हैं। उपनिषदों की रचना हुई, और उन सब को अलग अलग एक एक खंड करके नहीं पढ़ना था, उनको एकाकार करना था। वही संसक्तता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोहेरेंस में जाना था। और आप गए कैसे उसको समझने के लिए? एक लाइन पढ़ लिए और कहे जान गया मैं, ढोल गंवार शूद्र सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हा 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 मैं जान गया। और दूसरी तरफ से वही जो है दुर्दांत दाना हुआ है, अरे नहीं ये नहीं, इसकी ये व्याख्या होनी चाहिए, ताड़ना का मतलब शिक्षा है, ताड़ना का मतलब संस्कार देना है। अरे कुछ नहीं यार, संपूर्णता में समझो। तो इनके अगर केवल शाब्दिक अर्थ को लेंगे तो ये आपको जो है फालतू की चीजें लगेंगी, क्योंकि आपने अर्थ ही गलत तरीके से लिया है। क्लियर है? अब जी सर। अब प्रश्न पूछिए, किनके किनके क्या क्या प्रश्न हैं। ठीक है, मेरा एक बिंदु रह गया था, वो मैं भूल गया था। जैसे कि वो ग्रंथ का नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें जैसे उड़ने वाले विमान की